श्रावण माह में शिव मंदिरों में भीड़ उमड़ती है। कांवड़ यात्री जल भरकर अभिषेक करने निकलते हैं। दूसरी ओर महादेव के नाम पर भांग गांजा धतूरा फूकने वालों की भी कमी नहीं है। वास्तव में सनातन में 3 तरह के शंकर भगवान प्रचलित हैं। नंबर 1 महान योगी, आदि योगी कैलाशवासी शिव जो इंसान थे और महान योगी थे। दूसरे पुराणों के शिव जो सर पर चंद्रमा, गले में सांप और मृगछाला धारण किए नंदी के साथ माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर भांग गांजा धतूरा और चिलम का सेवन किया जाता है। सावन में बाल बढ़ाए जाते हैं, डीजे पर भद्दे गाने बजाकर डांस किया जाता है और भक्ति के नाम पर दिखावा, हुड़दंग और अंधविश्वास परोसा जाता है। तीसरे हैं वास्तविक शिव महादेव रुद्र, जिनका स्वरूप निराकार है, जिनका वर्णन वेदों में है। वेदों में शिव ईश्वर का एक नाम है जिसका अर्थ कल्याणकारी है। एक नाम रुद्र है जिसका अर्थ दुष्ट कर्मों को करने वालों को रुलाने वाला है। वेदों में ईश्वर के अनेक नाम गुणों के आधार पर बताए गए हैं। ऐसे में ईश्वर के शिव नामक नाम के आधार पर एक ऐसे पात्र की कल्पना करना जो भांग आदि नशे को ग्रहण करता है, अज्ञानता का प्रतीक है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि और श्रावण मास में भांग का सेवन प्रसाद के रूप में करना भारी भूल और अंधविश्वास है। आइए देखते हैं वेद किस प्रकार शिव का वर्णन करते हैं। यजुर्वेद के 16वें मंडल का 41वां मंत्र है, नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। जो मनुष्य सुख को प्राप्त करने वाले परमेश्वर और सुख प्राप्ति के हेतु विद्वान का भी सत्कार करने वाले, सब प्राणियों को सुख पहुँचाने वाले का भी सत्कार, मंगलकारी और अत्यंत मंगल स्वरूप पुरुष का भी सत्कार करते हैं, वे कल्याण को प्राप्त होते हैं। इस मंत्र में शंभव, मयोभव, शंकर, मयस्कर, शिव, शिवतर शब्द आए हैं जो एक ही परमात्मा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यजुर्वेद के ही मंडल 3 का 60वां मंत्र पौराणिक शिव पर थोप दिया गया, जो बड़ा प्रसिद्ध है और इस प्रकार है, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। तीनों कालों में एक समान रहने वाले परमात्मा का हम ध्यान करें। जिस प्रकार पक जाने पर खरबूजा अपनी डाल से स्वयं अलग हो जाता है, वैसे ही हम इस मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं, मोक्ष से न छूटें। यजुर्वेद मंडल का 16वें का दूसरा मंत्र है, या ते रुद्र शिवा तनूर्घोरा अपाप काशिनी तया नस्तन्वा शंतमया गिरीशंत भी चाकशि। हे सत्य उपदेश से सुख पहुँचाने वाले, दुष्टों को भय और श्रेष्ठों के लिए सुखकारी, जो आपकी घोर उपद्रव रहित सत्य धर्मों को प्रकाशित करने वाली देह व नीति है, उससे हम लोगों को सब ओर से शीघ्र शिक्षा कीजिए। यजुर्वेद मंडल 16 का 49वां मंत्र है, या ते रुद्र शिवा तनुः शिवा विश्वाहा भेषजी शिवारुतस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे। हे राजा के वैद्य, जो तेरी कल्याण करने वाली देह व विस्तार युक्त नीति देखने में प्रिय, औषधियों के तुल्य रोग नाशक और रोगी को सुखदायी पीड़ा हरने वाली है, उससे जीने के लिए सब दिन हमको सुख कर। इसी प्रकार उपनिषदों में कैवल्योपनिषद, मांडूक्योपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में भी शिव नाम से निराकार ईश्वर का ही बोध होता है। जब बुरा कर्म करने वाले ईश्वर की न्याय व्यवस्था से दुख पाकर रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उन्हें रुलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। जो कल्याण अर्थात सुख करोति शंकरः, जो कल्याण अर्थात सुख का करने वाला है, इससे उस शिव का नाम शंकर है।
महत शब्द पूर्वक देव शब्द से महादेव शब्द सिद्ध होता है। यो महताम देवः स महादेवा, जो महान देवों का देव अर्थात विद्वानों का भी विद्वान है, इसलिए उस परमात्मा का नाम महादेव है। शिव कल्याणे इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। बहुल में तन्नी दर्शनम, इससे शिव धातु माना जाता है, जो कल्याण स्वरूप और कल्याण करने वाला है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। स्पष्ट है कि योगी या आदि योगी शिव इंसान और महायोगी थे और वेदों में वर्णित निराकार ईश्वर के नामों के आधार पर पौराणिक शिव की कल्पना की गई और उन्हीं के नाम पर भांग, गांजा, धतूरा आदि नशा प्रचलित किया गया। इसलिए वेदों में वर्णित शिव ही उपासना के योग्य है और उसकी उपासना घंटा घड़ियाल बजाकर, बिलपत्र चढ़ाकर, डीजे पर डांस कर नहीं हो सकती, बल्कि ध्यान और योग ही एकमात्र रास्ता है। आइए इस श्रावण मास में सच्चे शिव की उपासना का व्रत लें, जो देवों का देव महादेव है। ओम नमः शिवाय। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्ते।